नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज 24। पटियाला लोकसभा पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह लालूर सर्कल में चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया है। लालूर से हमारे संवाददाता बज शर्मा की रिपोर्ट। तो पहले तो आप जो यहाँ की जनता है उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे एमएलए को बड़े मार्जिन से जिताया और उसका आपको फायदा ये हुआ कि आपको महिला क्लिनिक मिल रहे हैं, आपके टोल प्लाजा खत्म हो रहे हैं, बिजली के बिल नहीं आ रहे, आपके जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं। और अभी जो बहुत बड़ी समस्या है आपकी टक्कर की समस्या और जो इसमें हड़ आने की समस्या और पानी कम होने की समस्या, डेराबस्सी की बहुत बड़ी समस्या है और सड़कें टूटी हुई हैं। तो केंद्र सरकार ने हमारा पैसा रोका हुआ। मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं पहले मंत्री हूँ, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आस्था ठीक करे हैं। अब मैंने पहले एक तो जीटी रोड जो है वो उसको साफ कराना है, उसके बैरियर उठाने हैं। जिस दिन मैं जाऊंगा दिल्ली शब्द उठाने के लिए ना, जीतने के बाद मैं जीटी रोड के ऊपर से जाऊंगा, वो सारे बैरियर रिमूव करके जाऊंगा जो कांटे लगाए हैं, रिमूव करके जाऊंगा। और वापसी में मैं अपना 8,500 करोड़ रुपया लेके आऊँगा और जितनी टूटी हुई सड़कें सारी ठीक करूँगा, सारी सड़कें टूटी हुई सड़कें ठीक करूँगा। और नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों के लिए एमएसपी, जो जिसके लिए ये 13 महीने सिंधु बॉर्डर पे बैठे, अब ये दूसरे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिसके लिए किसान मजदूर जो है उनके लिए जो इंसाफ है, जिन्होंने किसान के ऊपर अत्याचार किया, गोलियां चलाई, पहले जीप चढ़ाई, अब गोलियां चलाई, वो सब लोग जेल में जाएंगे। अभी इंडिया गठजोड़ की सरकार बनाएगी, हम 13 की 13 सीटें जीतेंगे। भगवंत मान की जो उसकी जो मौजूदगी है, जो अरविंद केजरीवाल की, वो दिल्ली से जीतेंगे, हरियाणा से जीतेंगे। हम 20 से ज़्यादा सीट जीत के लोकसभा में जाएंगे और इंडिया गठजोड़ की सरकार बनाएंगे और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल का मॉडल लागू करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो तानाशाही रवैया चल रहा है, तो केंद्र सरकार को क्या विशेष करके संदेश देंगे? देखो, उनके लिए संदेश ये है कि जो हरियाणा का मुख्यमंत्री था, उसने जिसने गोलियां चलाई थी, आज वो हाथ जोड़ के लोगों की मिन्नतें कर रहा है, लोग उसको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ये अरविंद के जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, शाह जी हैं, इनको भी ये सबक सिखाना है। इनको हम वोट की चोट करेंगे, वोट से हराएंगे, इंडिया गठजोड़ की सरकार बनाएंगे और इनको हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जितने इनके मंत्री हैं, जैसे इन्होंने जो नकली दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ, उनसे पैसे लिए हैं, जिनको कोई प्रॉफिट नहीं है उनसे पैसे लिए हैं। इन्होंने 8,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया लोगों से डंडे के साथ। ईडी का रेड होता है, जो विरोधी दल के नेता है उसके खिलाफ बयान लेते हैं और उससे पैसे लेते हैं। इन्होंने जो अरविंदो फार्मा उससे 55 करोड़ रुपया लिया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लिया, झूठा बयान लिया। पैसे बीजेपी ले रही है, जो विरोधी दल के नेता उनको अंदर कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये जो तानाशाही है इसको हम खत्म करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री बाहर आएंगे, जितने भी लीडर जो ईमानदार लीडर हैं वो बाहर आएंगे। और जिन्होंने लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया, जो दिल्ली में उन्होंने जो उनके एमपी थे, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चलाई, जो गुंडे हैं वो सारे जेल के पीछे। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी तिहाड़ जेल गए हुए थे, तो वहाँ पर तिहाड़ जेल में सीएम, दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलने के लिए, तो उन्होंने वहाँ बताया आतंकवादी जैसा उनके साथ सलूक किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वो एक मुख्यमंत्री हैं और सर्विस चीफ मिनिस्टर हैं, अभी सेकंड चीफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं, वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। जो बिरला ताबले सहारा का नाम सुना होगा ना, कंपनी का, उसके जो मालिक थे उनका दफ्तर बनाया हुआ था इन्होंने जेल के अंदर। मुख्यमंत्री को दफ्तर नहीं बनाने दे रहे हैं। हाई कोर्ट कह रहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं कि वो वहाँ से सरकार नहीं चला सकते, उनको सरकार नहीं चलाने दे सकते। दो मुख्यमंत्री आपस में बात नहीं कर सकते, वहाँ पे उनको बंद करके रखा है, शीशे के थ्रू टेलीफोन से बात होती है। कल मान साहब बहुत अपसेट भी हुआ देश भाई, आप एक मुख्यमंत्री को एक आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा, लेकिन इसका जवाब जो लोग देंगे और इनका जो जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये इलेक्शन हारेंगे, इनका अहंकार टूटेगा। जो भी इनका मतलब कहते हैं जो अहंकार है सो मारा। तो ये आपके सामने है जो मनोहर खट्टर का हुआ और मोदी जी का और शाह का असर भी यही होगा। 2024 में जो आगामी चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसमें से जो चुनाव है, जो उनको जो केंद्र की सरकार है उन्हें सबक सिखाएगी जनता? बिल्कुल सिखाएगी जी, जनता तैयार है, जनता हमसे ज़्यादा समझदार है। जनता ने पहले 2022 में पंजाब वालों को सिखा दिया ना, जो बड़े बड़े धुरंधर थे, जो अपने आप को महाराजा कहते थे, जो बादल कहते थे कि कभी हारते नहीं है, वो कभी बादल भी कभी हारेंगे, महाराजा भी कभी हारे, सबको हरा दिया ना लोगों ने। तो यही मोदी के साथ होने लगा। हमारे बीच में है हल्का डेराबस्सी के विधायक सरदार कुलदीप सिंह रंधावा जी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले आज अपने बड़े भाई सरदार बलबीर सिंह जी का, जो मेरे हेल्थ मिनिस्टर भी पंजाब के, और उससे बड़ी इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप उस क्षेत्र से जीत के जा रहे हैं
मैं तो जीत के बोलूंगा जहाँ से माननीय प्रदीप कौर ने लगभग 40 साल हमारे हल्के के लोकसभा के बात की है और मुझे उम्मीद है मैं अपने हल्के डेरा लोगों का कहना है कि रानी प्रनीत कौर तो यहाँ पर कई बार जीती है, परंतु यहाँ पर मुंह दिखाने नहीं आई। देखो ऐसे है, रानियां कभी मुंह नहीं दिखाती, वो ऐसी रहती है। राजे छुप के रहते हैं, रानी मुंह छुपाती है, और ये हमारा राजा ऐसे हैं, ये सबसे छुपेंगे नहीं, सबसे मिलेंगे। मैं आपके चैनल के थ्रू, अब मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं लगेगा कि मेरे सीनियर लोकसभा के आने वाले MP बलबीर सिंह जी ने सब कुछ ही आपको बता दिया। मैं खाली अपने हल्के के लोगों को निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे को 20 से 25,000 वोट के मार्जिन से जिताया था। मेरे पास एक चीज थी, अगर आप नीचे से और ऊपर से प्रेशर बनाना चाहते हो और डेराबस्सी के लिए कुछ लाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि 9 के 9 हलकों में से सबसे ज्यादा डेराबस्सी हल्के की लीड होनी चाहिए, चाहे टोवाना गांव है, चाहे हंडेसरा है, चाहे जिरपुर है, चाहे डेराबस्सी है, चाहे लाहौर है। मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि जितनी वोट मेरे को डेराबस्सी हल्के के लोगों ने डाली थी, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सरकार ने काम भी थोड़े बहुत किए हैं। इन्होंने 7 साल में नहीं किए, हमारी सरकार ने 2 साल में किए। इस उम्मीद के साथ हम आपको सत श्री अकाल भी बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं।